नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे पहले ऑलरेडी हमने ऑटोमेटा थियरी को शुरुआत की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हम ये ऑटोमेटा थियरी क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब व्हाट इज एक्चुअल यूज ऑफ थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कीजिए सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी व्हाट इज मीन बाय रेगुलर लैंग्वेज, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, या फिर हम एक्चुअली जो रेगुलर लैंग्वेज है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर आपको वो सारी चीजें नहीं पता हो तो प्लीज वीडियो को चेक कीजिए सो दैट आपको आइडिया मिले, एंड उसके बाद ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल ऑटोमेटा मतलब क्या, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अभी फिर से देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती है वो कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आप ऐसा कंसिडर करो कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक मशीन है। तो यहाँ से हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो चेक करता है कि हमारा जो इनपुट है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच होता है कि नहीं। और अगर वो मैच हो रहा है तो ही वो एज अ रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। और अगर वो रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो एज अ रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने का काम किसका है, फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो बेसिकली इट इज मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है जो कि लॉजिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, जो भी हम इनपुट देंगे उसके उसके ऊपर। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं कि कोई भी अगर रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास है तो उसको वो किसी तो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है 5 टपल्स के हेल्प से। अभी ये 5 टपल्स मतलब क्या है, 5 टपल्स आर नथिंग बट 5 कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर कोई भी लैंग्वेज फाइनल ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ये दिखाने के लिए हमारे पास 5 टपल्स है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मशीन, तो हम लोग इस 5 टपल्स को लिखते हैं m इज इक्वल टू क्यू कॉमा सिग्मा कॉमा डेल्टा कॉमा क्यू नॉट कॉमा एफ। अभी आपने सिग्मा तो कल देख लिया था, दैट वाज व्हाट, इनपुट सिंबल, मतलब जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो हमारा है सिग्मा। उसके बाद अभी ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसको हम लोग जब बनाते हैं या फिर जब भी हम मशीन बनाते हैं तो मशीन के कुछ पार्ट्स बनाएंगे, तो उन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेट्स। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले एक मशीन डिजाइन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लेट अस डिजाइन वन मशीन। पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था रेगुलर एक्सप्रेशन का, दैट वाज 0 * 1 0 ये सिंपल हमारा एक एग्जांपल था। ठीक है, अभी बस देखिए, गौर से देखिए, कुछ समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, बस देखिए। तो हमें जब मशीन बनाना होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि मैंने जो यहाँ पे क्यू नॉट लिखा है ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे 1 इज कंपलसरी, 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है, बट 1 इज कंपलसरी। तो 1 तो मेरे मशीन में आना ही चाहिए, जब भी 1 आएगा मैं नेक्स्ट स्टेप पे चले जाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 आएगा तो भी चलेगा, 1 नहीं आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने अगर 1 ले लिया और 1 मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये मशीन, मतलब 1 अगर मैंने दे दिया तो उस 1 को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या बनती है, 1 कॉमा 0 1 0 0 0 1 0 0, ये मेरी रेगुलर लैंग्वेज है। और फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग इसके लिए बना रहे हैं, राइट, इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं। तो अगर मैंने 1 दिया तो भी मशीन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर मैंने 0 1 0 दिया तो भी मशीन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब मैंने इस मशीन को क्या दिया है, बस 1 दिया है। और ये डबल सर्कल जब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज व्हाट मेरा फाइनल स्टेट, मतलब ये 1 एक्सेप्ट कर लिया। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 0 अगर मैंने दिया, यहाँ पे मैं उसी स्टेट में 0 क्यों दे रही हूँ, इसका मतलब ये लूप में चलता जाएगा। आपने बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज अगर लूप में जाती है तो वो कितनी भी बार रन हो सकती है। लूप में किसी भी चीज को हम लोग लूप में तब डालते हैं जब हमें उस चीज को एक से बहुत ज्यादा बार रन करवाना हो। तो यहाँ पे मुझे 0 एक से बहुत ज्यादा बार चाहिए या फिर चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज हमें मशीन में दिखानी हो जो कि चाहिए भी नहीं या फिर बहुत बार भी चलेगी, मतलब नो लिमिटेशन, 0 टाइम्स भी चलेगी या फिर इन्फिनिट टाइम्स भी चलेगी, तो उसको हम सेल्फ लूप में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 मुझे सेल्फ लूप में कितनी भी बार मैं ले सकती हूँ या फिर नहीं भी ले सकती हूँ। उसके बाद मुझे कंपलसरी 1 लेना है, उसके बाद मुझे कंपलसरी 0 लेना, मतलब 0 लेना है कि नहीं वो डिपेंड्स, कितने टाइम 0 आता है वो डिपेंड्स, इसके लिए भी सेम सेल्फ लूप रहेगा। और ये एक्सेप्टेड स्टेट है। तो ये जो मैंने बनाया इसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, यही हमारी मशीन है। तो ठीक है, आपको एक बेसिक मशीन पता चल चुकी है कि यहाँ पे मैं जितने भी जीरोस डालूंगी एक्सेप्टेड, उसके बाद 1 आना चाहिए कंपलसरी, फिर उसके बाद में जितने भी जीरोस डालूंगी वो सारे एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रेगुलर लैंग्वेज मैंने यहाँ पे रखी है सारी स्ट्रिंग्स इस मशीन में एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज मैंने बनाई ये रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो Q है, Q डिफाइंस व्हाट, सेट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे मैंने जो Q0 और Q1 लिखा है, ये मेरी क्या है, स्टेट्स है। तो Q को मैं रिप्रेजेंट करूंगी Q0 कॉमा Q1 से, इसका मतलब सेट ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट्स है, दो स्टेट्स है, Q0 और Q1। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q0 Q1। सिग्मा या फिर समेशन तो हमने पहले से देख लिया है, 0,1 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं उतने ही इनपुट्स दे रही हूँ, ABCD वगैरह कोई और इनपुट नहीं है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब व्हाट, यहाँ पे जब मैंने 1 दिया तो मेरा जो मशीन है वो Q0 से Q1 पे गया, तो ट्रांजिशन हुआ ना। तो डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट, ट्रांजिशन। अभी ये जो ट्रांजिशन है वो कैसे हुआ, Q पे मैंने मतलब Q0 पे मैंने कुछ तो इनपुट दिया और उसके बाद मैं न्यू स्टेट में चली गई। मतलब Q0 पे मैंने एज अ 1 इनपुट दिया और मैं Q1 पे चली गई, तो ट्रांजिशन हुआ। तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, और उसको दिखाने का ये पैटर्न है कि प्रीवियस स्टेट, उसके अंदर मैं जो भी इनपुट दूंगी दैट इज गिवन बाय समेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जहां पे मैं पहुंचूंगी। अभी मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखा क्योंकि कैपिटल क्यू के अंदर सारे स्टेट्स है, जो भी मशीन में हमने यूज किए वो सारे स्टेट्स कैपिटल क्यू में है। तो यहाँ पे Q0 Q1 में से कुछ भी आ सकता है, Q0 Q1 से कुछ भी आ सकता है, वो हमें मशीन को देख के लिखना है। बट जब हम लोग जनरलाइज करेंगे तो कोई भी स्टेट आ सकती है जनरलाइज में, ठीक है। उसके बाद Q0 डिफाइंस व्हाट, इनिशियल स्टेट, जिससे भी हम लोग मशीन चालू करेंगे। और ज्यादातर एग्जांपल जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, हर इसमें Q0 हमारा Q0 ही रहेगा। इनिशियल स्टेट में Q0 से रिप्रेजेंट करूंगी। कोई कोई लोग Q1 से करते हैं, QA से करते हैं, वॉटेवर, वो आप किससे भी कर सकते हो, बट मैं Q0 से करूंगी। यहाँ पे मैंने F लिखा है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा QF लिखा हुआ। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, फाइनल स्टेट, या फिर इसको हम लोग एक्सेप्टेड स्टेट भी बोलते हैं। सो इट इज सेट ऑफ एक्सेप्टेड स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अभी हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी है, जो मैं डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी, दैट इज Q1। तो फिलहाल Q1 है, हम कोई कोई इसको QF भी लिखता है, Q2 आएगी, Q3 आएगी, जो भी आएगी फाइनल स्टेट। और कई कई फाइनल एटोमेटा में एक से ज्यादा भी फाइनल स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा भी एक्सेप्टेड स्टेट हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ फाइनल स्टेट लिखा है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें पता चल चुकी होगी। और इसके बाद अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी देख लिया है, और दो तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं, सो दैट आपको ये जो है वो और थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसको कैसे सॉल्व करना है उसकी भी आइडिया आपको मिल जाए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें ऐसा बोला है कि एक्सेप्टेड, मतलब हमारी जो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज ए, ठीक है, बस ए। कितनी टाइम्स ए, इसका कोई ये नहीं दिया है, बस ए है। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या बनेगी, ठीक है, सिर्फ ए बनेगी। अब इसके लिए अगर आपको कुछ बनाना है, व्हाट यू विल डू, Q0 में से ए को लिया और हम लोग Q1 पे चले गए, सिंपल। ये आपका बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो Q0 में मैंने ए लिया और मैं Q1 पे चली गई, सिंपल, क्योंकि मुझे बस ए ही चाहिए था। तो ये आपका हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बस इसी तरह से आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। यहाँ पे समेशन क्या आएगा, बस ए ही आएगा, क्योंकि ए ही इनपुट दिया था हमने, ठीक है। ट्रांजिशन क्या आएगा हमारा, Q0 से हमने ए लिया और Q1 पे चले गए। फाइनल स्टेट है Q1, इनिशियल स्टेट है Q0। तो आप ट्राई कीजिए कि ये वाले जो हमने 5 टपल्स लिखे हैं, ये सारे क्या है, 5 टपल्स। हमेशा आप मशीन को जब ड्रॉ करोगे तो इसी टपल्स के हिसाब से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि कैपिटल Q क्या है, समेशन क्या है, डेल्टा क्या है, Q0 क्या है, QF क्या है। तो आप ये जो इजी एग्जांपल है इसका ट्राई करके देखिए क्या आता है। अभी थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो है A, B, मतलब दो चीजें अभी हम लोग एज ए इनपुट दे रहे हैं। और हमें जो एक्सपेक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमारा है A प्लस बी का, ठीक है। A प्लस बी का एक्सपेक्टेड रेगुलेशन है, एक्सपेक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन है। अभी यहाँ पे जो मैंने प्लस यूज किया दैट इज व्हाट, रेगुलर ऑपरेटर। रेगुलर ऑपरेटर, पिछले वीडियो में हमने रेगुलर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि जो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है दैट इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर ऑपरेशंस, तो उसमें से ही एक ऑपरेटर है प्लस। इसको हम लोग प्लस ना बोलते हुए इसके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यूनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग जो इजी ऑपरेटर है प्लस, उसके बारे में सीखते हैं। अभी ये प्लस क्या बताता है कि मेरी मशीन या तो ए एक्सेप्ट करेगी और बी एक्सेप्ट करेगी। अपने 12th में लॉजिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मैथमेटिकल लॉजिक वाला, जिसमें हम लोग जब ऐसा लिखते थे ए बी, इसका मतलब या तो ए एक्सेप्ट होगा या तो बी एक्सेप्ट होगा, या फिर या तो ए ट्रू रहेगा या तो बी ट्रू रहेगा। सिमिलरली ए प्लस बी जब हम लोग लिखते हैं, दिस डिफाइंस व्हाट, या तो ए एक्सेप्ट होगा या तो बी। तो ऐसी वाली मशीन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इनिशियली Q0 पे है, उसके बाद हम लोग जाएंगे Q1 पे। यहाँ पे मेरे पास ए इनपुट है,
या फिर बी इनपुट है। ठीक है, अगर ऐसा बोला गया है प्लस, इसका मतलब ए इनपुट है या फिर बी इनपुट है, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे या तो ए इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या तो बी इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है। जो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा वो हमारी लैंग्वेज बनेगी। तो यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज कैसी बन सकती है, ए कॉमा बी, मतलब या तो ए एक्सेप्ट होगा या तो बी एक्सेप्ट होगा। तो जब भी प्लस आता है तो हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे ऐसे दो एरोज दिखाते हैं। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है उसके हिसाब से या तो ए एक्सेप्ट होगा या तो बी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, दोनों भी एक साथ ए बी ऐसा एक साथ कभी नहीं होगा, दोनों अलग अलग ही एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस सिंबल दिया है बीच में विच डिफाइंस और। नाउ अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल में मेरे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए बी है। इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, ए कॉमा बी। अभी यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए बी है। ए बी डिफाइंस व्हाट, दोनों भी एक साथ आने कंपलसरी है। इसका मतलब क्यू नॉट पे मैंने a दिया, फिर मैं क्यू वन पे गई, फिर मैंने b दिया, फिर मैं क्यू टू पे गई और ये मेरी फाइनल स्टेट है। ठीक है, दिस डिफाइंस व्हाट कि a और b दोनों भी आने चाहिए, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सिर्फ a आएगा तो भी हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं क्या, नहीं। ए और बी दोनों जब आएगा तभी हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। सो दिस लैंग्वेज डिफाइंस व्हाट, ए बी एक साथ, ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा बी मतलब या तो ए या तो बी। यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने ऐसे किया, यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब हमें ए और बी साथ में चाहिए। ठीक है, तो इन दिस वे हमने जो बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको देख लिया। अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।